जय श्री कृष्णा। पिछले एपिसोड में आपको बताया था सागर मंथन की कहानी का अर्थ क्या है। हमारे शास्त्रों में जितनी भी कहानियाँ लिखी गई हैं उसका कोई ना कोई मतलब ज़रूर होता है। जैसे कि मैंने पिछली कहानी में बताया था कि हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है सागर मंथन करने से लक्ष्मी जी प्रकट हुई। तो लक्ष्मी जो है वो कैसे प्रकट हुई और उनके कितने स्वरूप है, इसका भी अर्थ है। आपने एक शब्द सुना होगा अष्टलक्ष्मी। ये एक ऐसा शब्द है जो एमबीए में भी पढ़ाया जाता है मगर अलग अंदाज से। जो अष्टलक्ष्मी होती है ना, उसका बैलेंस बहुत ज़रूरी होता है। जिसका ये बैलेंस हिल जाता है तो वो व्यक्ति चाहे कितना भी अमीर हो, वो कितना भी कमाता हो, मगर उसकी कमाई ज़ीरो होती है। आज मैं आपको बताऊंगा ये 8 रूप कौन कौन से होते हैं। इसमें पहला रूप जो है वो होता है आदि लक्ष्मी का। आदि लक्ष्मी जो है वो हमारी प्लानिंग्स होती है। हम किसी के बारे में जब सोचते हैं, कोई काम करने के बारे में सोचते हैं, मैं ये प्लॉट ले लूँगा, हाईवे आ जाएगा, मेरे प्लॉट की कीमत बढ़ जाएगी, मैं ये जगह खरीद लूँगा, या मैं इसे एम्प्लॉय रख लूँगा, या मैं इस जगह पे जॉब कर लूँगा। हम अलग अलग सोचते हैं, हम कुछ करते नहीं है, सिर्फ सोचते हैं। इसे आदि लक्ष्मी कहते हैं। लेकिन ये सोच हमारी कामयाब हो जाए तो वारे न्यारे, और अगर कामयाब ना हो तो हमें बहुत नुकसान होता है। लक्ष्मी जी का दूसरा स्वरूप है अष्टलक्ष्मी में वैभव लक्ष्मी। वैभव लक्ष्मी का मतलब होता है हमारी मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू का मतलब है कि कई बार ऐसा भी होता है, एक आदमी फ़ोन कॉल घुमाता है कि भाई 2 लाख का सामान भेज दो, वो भेज देते हैं। और एक आदमी ऐसा भी होता है वो 2000 रुपये मांगता फिरता है, कोई देता नहीं है। तो हमारी वैल्यू जो है वो वैभव लक्ष्मी अच्छे होने से पड़ती है। कई अमीर लोग भी मार्केट में चले जाए ना तो उसे कोई पैसा नहीं देता। कई गरीब लोग की ज़ुबान भी ऐसी होती है, वो एक बार कह दे तो सब लोग उसके वो पैसा दे सकते हैं। बैंक में इसे सिबिल कहते हैं और मैं इसे वैभव लक्ष्मी कहता हूँ। वैभव लक्ष्मी के बाद में एक और जो चीज़ है वो है स्वस्थ लक्ष्मी। स्वस्थ लक्ष्मी का अर्थ है हम, हमारा समाज, हमारा परिवार, इन सब के अच्छे स्वास्थ्य से। क्योंकि इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा ना तो हम बहुत कमाई करते रहेंगे। स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो हम नुकसान उठाते रहेंगे। स्वस्थ लक्ष्मी के बाद आता है कुटुंब लक्ष्मी। कुटुंब लक्ष्मी का मतलब होता है हम और हमारा परिवार। परिवार अच्छा है, परिवार का साथ है तो हम कामयाब हो जाते हैं। परिवार अच्छा नहीं है, गृह क्लेश है, तो हम नाकामयाब हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसमें मियाँ बीबी के बीच में विवाद है, तलाक चल रहा है, भाई भाई का झगड़ा है, माँ बेटे का झगड़ा है। तो इस तरह जो कुटुंब लक्ष्मी भी लक्ष्मी माँ का एक हिस्सा है। कुटुंब लक्ष्मी के बाद में आता है गज लक्ष्मी। गज लक्ष्मी का अर्थ होता है प्रॉपर्टी, गोल्ड और शेयर्स और एफडी, यानी कि नॉन लिक्विड कैश। तो ये सब जो है वो गजलक्ष्मी के अंतर्गत आते हैं। और ये सब अच्छा हो तो हम कमाई कर सकते हैं, ये सब बुरा हो तो हमें नुकसान है। इसके बाद आता है धान लक्ष्मी। धान लक्ष्मी का अर्थ होता है कि हमारा बिजनेस। हम सब धान तो उगाते नहीं हैं, हम अपने अपने तरीके। अभी साइकिल की दुकान है किसी की तो उसकी धान लक्ष्मी साइकिल की दुकान हो गई। अब कोई बैंक में जॉब करता है तो उसकी धान लक्ष्मी बैंक हो गया। तो अभी कोई किराने की दुकान करता है तो उसका किराना है, जो किसी के कपड़े की दुकान है तो उसका कपड़े की दुकान जी है वो वही धान है। बिजनेस जो है अच्छा है तो वारे न्यारे हैं, अच्छा नहीं है तो बुरा हाल है। उसके बाद आता है धैर्य लक्ष्मी। धैर्य यानी कि हौसला। हौसला भी एक लक्ष्मी है। किसी का जब भी हमारी प्रति एक्शन होता है तो हम उस पर क्या रिएक्शन देते हैं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम कैसे और कब और कहाँ और कितने कामयाब होंगे। कई ऐसे भी लोग होते हैं जिनको कितना कुछ कहा जाए मगर वो उसका रिएक्शन नहीं देते और वो भी कामयाब नहीं होते। तो हमारी धैर्य लक्ष्मी कैसी है, हमारा एक्शन पर रिएक्शन देना कितना लेट है और या कितना जल्दी है या किस प्रकार का है, ये डिपेंड करता है कि हम
धैर्य लक्ष्मी के राही कितना कामयाब होंगे। इसके बाद आता है विजय लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। पॉलिटिक्स, वाद विवाद, कोई टेंडर का पास होना, शनि से जुड़ा कोई भी काम, ये विजय लक्ष्मी के अधीन आते हैं। और ये सही है तो हमें बहुत कामयाबी है, और ये सही नहीं है तो हम नाकामयाब हैं। इसकी नाकामयाबी के लक्षण शुरुआत में ही दिखाई देते हैं। इंसान इलेक्शन हार जाता है, टेंडर नहीं मिलते, जॉब चली जाती है, या जॉब कर रहे हैं तो बड़ी जॉब के सपने आते हैं कि ये हासिल हो जाएगा, वो हासिल हो जाएगा, और इस प्रकार जो है जो हाथ में है वो भी आदमी गंवा लेता है। कई बार ऐसा हुआ है कि किसी को बड़ी बड़ी जॉब के सपने आए और उसने जो छोटी जॉब थी वो भी गंवा दी। या वो बिजनेस कर रहा था, कोई दूसरे बिजनेस का कोई ख्वाब आ जाता है कि मैं ये भी काम करूँगा तो इसमें कामयाबी होगी। उदाहरण के तौर पे कोई कपड़े का व्यापार कर रहा है तो उसे लगता है कि कोई फैक्ट्री लगा लूँगा तो मुझे बहुत पैसा आ जाएगा। तो नतीजा क्या होता है कि वो फैक्ट्री लगा लेता है, कपड़े के व्यापार में से भी जाता है, फैक्ट्री के व्यापार में से भी जाता है, तो उसकी जमा पूंजी चली जाती है या जाना शुरू हो जाती है, बैलेंस हिल जाता है। तो इसके अलावा जो है वो स्वास्थ्य बिगड़ जाता है घर का, किसी न किसी अपना या अपने परिवार में किसी का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, उस पर खर्चा आ जाता है, वो काम की जो स्फूर्ति पहले चल रही थी वो नहीं रहती। इसके अलावा जो है जैसे मैंने धैर्य लक्ष्मी बताया था, इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, एक्शन का रिएक्शन गलत तरीके से दे देता है, वाद विवाद में फंस जाता है, कोर्ट केस हो जाता है। तो इस प्रकार बहुत सारी चीज़ें जो है वो इंसान को जो है वो नुकसान देने लगती है। नतीजा ये होता है कि जितनी कमाई नहीं होती उतना खर्चा होना शुरू हो जाता है, और हर महीने वो डाउनफॉल पे चले जाता है। आशा करता हूँ आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी और आपको लक्ष्मी चक्र बैलेंस के बारे में पता चल गया होगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगा। हरे कृष्णा जी।